राधे। आइए आज पुनः कुछ धर्म चर्चा, कुछ भगवत भक्ति चर्चा करते हुए भगवान की सेवा में उपस्थित हैं। ये कलिकाल है और कलिकाल के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुवीर भजन तजे नाहिन आन आधार। भगवान नाम के अलावा कोई दूसरा आश्रय नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है। तो आइए थोड़ा सा भगवान नाम सुमिरन करेंगे, फिर थोड़ी सी चर्चा सत्संग होगा। पहले भगवान नाम सब मिलकर गाएंगे और स्मरण करेंगे। गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, श्री गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे। बोले मांगे बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। भगवत भजन इस कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। इस भव सागर से पार होने का माध्यम इस कलिकाल में केवल और केवल और केवल भगवान नाम सुमिरन है। अच्छा, कलिकाल अपने पैर पसारता है अपने तरीके से। कैसे? वो धर्म में अधर्म को पैदा कर देता है। वो धर्म आप करने बैठे हैं तो दो अधर्मी को आपके पास भेज देगा, जो आपसे कहेंगे कि नहीं नहीं देखो ये सब व्यर्थ के कार्य में लगे हो, इसमें कुछ रखा नहीं है, और तरह तरह के तर्क देंगे। तर्कों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। कोई कहता है देखो हमारे भगवान ऐसे और हमारे यहाँ ऐसा, तुम्हारे यहाँ वैसे, कभी मत सुनो। केवल अपने भगवान से प्रेम करो। जैसे कोई दूसरा है, देखो हमारे बाप कितने अच्छे, हमारे बाप कितने सुंदर है, हमारे बाप कितने पैसे वाले, तो क्या हुआ भैया, हमारे जो पिता हैं
वही हमारे पिता रहेंगे। दूसरे के पिता कितने भी सुंदर हो, हमें क्या लेना देना। हम तो अपने पिता के नाम से ही जाने जाएंगे, हम अपनी माँ के नाम से ही जाने जाएंगे। तो अपने ठाकुर जी पर, अपने प्रभु पर अनन्य प्रेम, अनन्य का अर्थ है अन्य नहीं, उनके अलावा अन्य हमारा है ही नहीं। अन्य को हम प्रणाम कर सकते हैं, आदर दे सकते हैं, परंतु जो जगह उनकी है वो किसी की नहीं। कल मैंने इसी विषय पर चर्चा की कि कथा सुनाने वाले लोग और परिवार में और जहाँ तहाँ लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि माता सबसे बड़ी तो पिता सबसे बड़े तो भाई सबसे बड़े, तो नहीं, वो सब है, सब आदरणीय है, परंतु भगवान से बड़े नहीं, गोविंद से बड़े नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में है, मेरा नाम जपता है, मैं उसका बेड़ा पार कर देता हूँ। ठाकुर की शरण में रहना है, ठाकुर का चिंतन करना है, उस गोविंद का ही नाम लेना है। चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, उस राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव, प्रभु का ही नाम स्मरण करें, उनका ही नाम चिंतन करें, बस हो गया। ये जितना ज्ञान है, ये जितने ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी जन हैं, इस ज्ञान का सार क्या है? बड़े बड़े वेद पुराण शास्त्र पढ़ने का अर्थ क्या है? उस परमात्मा को जानना, वही ना। तो बस वो जानने को निकले हैं। हम कहते हैं कि हम उन्हें जान ही नहीं सकते। और जब बड़े बड़े ज्ञानी जन जान कर आखिरी में वेद से ऊपर कुछ है क्या? वेद हमारा सर्वोपरि ग्रंथ है। वेद भगवान कहते हैं प्रभु के लिए नेति नेति, तो भगवान को कहते हैं नहीं। माता पार्वती को भगवान शिव राम कथा सुनाते हैं, तो माता पार्वती पूछती हैं आपने प्रभु को कितना जाना? तो शिव क्या कहते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हे पार्वती मैं अपना अनुभव कहता हूँ। जैसे आपसे कहा जाए कि पूरे भारत में क्या, तो आप कहेंगे मैं भारत के विषय में जो मेरा अनुभव है मैं आपको बताता हूँ। इसका अर्थ है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरा भारत का एक एक कण जानता हूँ, नहीं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। भगवान का नाम ही सब कुछ है, सत्य है, बाकी सब स्वप्नमय है। जैसे स्वप्न में हम कुछ भी देख ले और जगने पर कुछ नहीं है, वैसे ही जो हम देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, ये बात में कुछ नहीं है। तो भैया ज्ञान योग से भक्ति योग कहीं ज्यादा उत्तम है, पर ज्ञानी को भगवान कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप है। यदि वो ज्ञानी है, ज्ञानी वो जो सब में समभाव, जो ये जान ही चुका है, यानी वो जो जान गया कि सब में परमात्मा जो बैठा है, उस परमात्मा स्वरूप को जो जान गया वही ज्ञानी है। और जब वो परमात्मा स्वरूप को जान जाएगा तो वो भक्त हो जाएगा, फिर उसे किसी से द्वेष नहीं रहेगा, उसके मन में कोई भावनाएं द्वेषित नहीं रहेंगी, सदैव भगवान में उसका चित्त रहेगा। जैसे भागवत में भरत जी का चरित्र है, राहुगण उपदेश सुनने जा रहे हैं, परंतु भरत जी वो भाव में, वो भक्त है, और भक्त ही ज्ञानी है। एक प्रकार से भगवान को जानना ही ज्ञान है। जब हम शास्त्र पुराण वेद पढ़ते हैं तो हमें बताते क्या है भगवान के विषय में, पर भक्त में और ज्ञानी में इतना अंतर हो जाता है मुझसे कि ज्ञानी अपने ज्ञान की खोज करके तर्क देता है कि देखो यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये है, और उसमें एक एक भाव के ऊपर अलग अलग ऋषि गणों ने, अलग अलग संतों ने, अलग अलग व्याख्याकारों ने अपने अपने तरह से व्याख्या की है। तो उसमें भेद होना स्वाभाविक है। जैसे कहीं पर रोटी को चपाती कहते हैं, कहीं पर रोटी को रोटी कहते हैं, कहीं पर उसको ब्रेड कहते हैं, कहीं पर उसको फुलके कहते हैं। तो चीज तो वही एक ही है। जैसे कहीं पर किसी पिता को पिता कहते हैं, कहीं पर फादर कहते हैं, कहीं पर बाबू कहते हैं, कहीं पर बाबा कहते हैं, कहीं पर तात कहते हैं, कहीं पर पिताश्री कहते हैं, परंतु नाम भिन्न होने से वो भिन्न नहीं होता ना, वो तो एक ही है। तो इसमें भेद हो सकता है, नहीं ये पिताश्री है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये तो हमारे बाबूजी हैं। तो है तो एक ही। ज्ञान में भेद इस प्रकार हो जाता है। एक बार दिव्यांग जो जिनके नेत्र नहीं होते हैं, नेत्रहीन बालकों का विद्यालय, वहां सब पढ़ते थे, तो उन्हें भी पढ़ाया जाता है। उनकी भी अपनी एक शैली होती है जिसके द्वारा वो ग्रंथ को पढ़ लेते हैं, हाथ स्पर्श करके जान लेते हैं।
एक बार 4 शिष्यों ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुजी हमें हाथी देखना है। तो गुरुजी ने कहा हाथी, ठीक है बेटा, केवल एक दिन अड़ गए, गुरुदेव हमें हाथी दिखाइए। तो गुरुजी ने एक हाथी जो आश्रम का था उसे वहां पर रखा और चारों बालकों को छोड़ दिया और बोले जाओ, क्योंकि नेत्रहीन तो हाथ से स्पर्श करके ही देख सकता है, नेत्र अगर होते तो फिर नेत्रहीन क्यों होता। तो चारों गए, एक पूंछ पकड़ के और उसे पकड़ करके खींचता है और देखता है पतला पतला है, नीचे बाल है। एक गया, उसने पैर पकड़े, दोनों भुजाओं से पैर को ऐसे ऐसे करके देखता है। एक ने कान पकड़ा, वो कानों को देख रहा है, और एक ने सूंड पकड़ा, और अपनी अपनी जगह चारों कुछ देर तक उस हाथी के साथ अपनी क्रीड़ा करते रहे। फिर आए, गुरुदेव ने पूछा हाथी देख लिया बेटा? चारों बोले जी गुरुदेव हाथी देख लिया। तो गुरुजी ने पहले बालक से पूछा, जो पुत्र हाथी कैसा होता है? बोले गुरुदेव वो पतला पतला लंबा लंबा और नीचे बाल होते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। दूसरा बोला ये झूठ बोल रहा है, इसने हाथी नहीं देखा गुरुजी, ये इधर उधर इसका चित्त था, मैंने देखा है। कैसा होता है बेटा? बोले बिल्कुल खंबे जैसा, बोल बिल्कुल खंबे जैसा खड़ा खड़ा, इसने पैर देखा था। तीसरा बोला ये भी गलत बोल रहा है, मैं बताता हूँ, पतला पतला लंबा है, पतला पतला बहुत बड़ा बड़ा, और वो हिलता रहता है, उसने कान देखा था। एक बोला ऊपर से मोटा नीचे पतला और वो मुड़ जाता है, ऐसा होता है हाथी। वास्तविकता में चारों सही बोल रहे हैं ना, चारों सही, परंतु चारों मिलकर जब एक होंगे तब वो हाथी बनेगा। हाथी के किसी एक अंग से हाथी नहीं बनेगा। उसी प्रकार व्याख्याकार अपनी अपनी तरह से सब चीजों को बोलते हैं और फिर उसको लेकर ज्ञानी जन आपस में फिर शुरू हो जाते हैं। तो ज्ञान में ये हो जाता है कि मैं, जैसे एक ने कान जान लिया तो वो कान को लेकर के गरजता है कि मुझे पूरी जानकारी है, कान ऐसा होता है ऐसा होता है। तो दूसरा पैर लेके शुरू हो जाता है, तीसरा सूंड लेके शुरू हो जाता है। वास्तविकता ये है कि अलग अलग तरीके से ज्ञानी उसकी चर्चा करते हैं, इसीलिए ज्ञान में मतभेद भी हो जाता है और कभी कभी विवाद भी हो जाता है। जैसे कोई कहते हैं कि राम ब्रह्म है, कोई कहे शिव ब्रह्म है, और वेद कहता है कि ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, पर उसमें द्वैत अद्वैत और बहुत सी शाखाएं निकल जाती हैं, जिसको जो महापुरुषों ने चर्चा की है उस समय उनका उद्देश्य क्या था, भाव क्या था, इस पर कोई विचार विशेष करता नहीं, फिर वो उसी को लेकर के तर्क देना शुरू करते हैं। परंतु भक्ति ये ज्ञानियों की चर्चा है। ज्ञानी परम श्रेष्ठ है, वो भगवान की ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उस विषयों पर उनके रहस्यों को ढूंढते हैं, वो गुण विषय बताते हैं। वो ना होते तो हम लोगों को ज्ञान मिलता ही कैसे, परम ज्ञानी जनों के द्वारा। परंतु कभी कभी जब ये ज्ञान के साथ ऊंचा विचार होता है तो विवाद की स्थितियां भी आ जाती हैं। परंतु भक्ति, फिर इसमें भक्ति स्थान देखिए, भक्ति क्या कहती है? तो वो कहती बस हमारे भगवान है तो बस है। ज्ञान कहेगा कि हैं तो कैसे हैं, भक्ति कहती है वो जैसे भी हैं वो हैं। तो भक्ति तत्व वो श्री राधा जी है, वही राधा जी का तत्व भक्ति तत्व है। और भक्ति में जो रस है वो कहीं नहीं है। भक्ति कहती है बस वो सर्वत्र सब जगह। तो इसलिए भक्ति की ओर जाना चाहिए। भगवान कहते हैं गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मदेषु अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, भगवान कहते हैं, और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबके लिए समभाव हूं, परंतु किंतु जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी भक्ति करता है, भक्ति युक्त सेवा करता है, वही मेरा मित्र है, वही मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र बनता हूं। भक्ति अलग ही भाव। भक्ति सबरी अगर भोजन कराएगी तो ये नहीं देखेगी इस समय कौन सा मुहूर्त है, कैसा फल है, बस वो ये देखेगी, क्योंकि भक्ति में प्रेम है और ज्ञान में मद है। ज्ञानी होने से इतना अध्ययन किया है तो कुछ तो मद आएगा ना। गोस्वामी जी कहते हैं कोई भी नहीं बचता, कितना बड़ा ज्ञानी हो, प्रभुता पाई काह मद नाही,
कौन ऐसा हुआ जिसे प्रभुता मिली हो और फिर घमंड ना हो। इसलिए ज्ञान अगर भगवान की भक्ति में, ज्ञान में हो, ज्ञान योग के मार्ग पर हो, तो बार बार सावधान रहो। और भक्ति योग के मार्ग पर हो तो तुम्हें सावधानी की जरूरत नहीं है, तुम्हें अटूट प्रेम की आवश्यकता है। भगवान से प्रेम करो। भगवान कहते हैं कि जो मुझ में रत रहता है उसे ही साधु समझो। जो जिस प्रकार मुझे भजता है मैं उस प्रकार उसको भजता हूँ। भगवान का कथन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार मुझे भजता है। अच्छा, भक्त क्या होता है? भक्त शरण में चल, भक्त समर्पित होता है। ज्ञानी तर्क करता है। ज्ञानी खराब नहीं है, बार बार इस बात को समझिए। ज्ञानी का अर्थ नहीं, परंतु ज्ञान मार्ग में आपको समझना पड़ेगा। हालांकि भक्ति मार्ग में भी है। यही सुखदेव जी का प्रश्न है, यही सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न है। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्तते महान। विवेक, भक्ति का विवेक, ज्ञान का विवेक। परम ज्ञानी होने के बाद भी अगर विनम्र है तो वह ज्ञानी है। भक्त होने के बाद यदि वो समर्पित है तो वो भक्त है। वैरागी होने के बाद अगर आसक्ति से रहित है तो वैरागी है। अब उसने वैराग्य ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर भी कह रहा है कि अब थोड़ा तो चाहिए, बात करने के लिए फोन तो चाहिए, तो फिर वो वैरागी नहीं है। खाने के लिए कुछ तो कल का इंतजाम चाहिए, फिर वो वैरागी नहीं है। तो वैराग्य ना बोले कि हमने धारण कर लिया है। वैराग्य का अर्थ है फिर पूरी तरह से, फिर मतलब ही ना बचे। जब सब में समभाव होने लगता है तभी वो ज्ञानी है। जब सब में समभाव देखे, सब में भगवान देखे, तभी भक्त है। और जब सारे संसार को अपना समझकर समभाव से रहे तभी वो वैरागी है। इसलिए भैया, और लोग कहते हैं हम बड़ी पूजा करते हैं, बड़ी भक्ति करते हैं, ये सबका कथन है, बड़ी भक्ति करते हैं। भैया भक्ति करते ही कहाँ? भक्ति का अर्थ ही है समर्पण। फिर दुख मिले सुख मिले, किसी भी स्थिति में रहो, और अगर तुम कुछ न कहो और दुख में भी दुखी ना हो और सुख में भी खुशी ना हो, तब तो तुम भक्त हो। ये नहीं कि सुख मिला तो उछलने लगे, दुख मिला तो रोने लगे, फिर आप भक्त नहीं हैं। तो भैया अगर भगवान की आपने भक्ति धारण कर ली तो भगवान कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। मैं फिर उसका भार स्वयं उठाता हूँ। हमारे भारतवर्ष में न जाने कितने संत हैं, कितने महापुरुष, कितने दिव्य भक्त हैं। उनका भार भगवान उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? बलुदास जी महाराज ने दोहा कहा था ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये कहाँ काम करते हैं? कहीं नौकरी करते हैं, किसी की ड्यूटी बजाते हैं, परंतु भगवान उनका भार उठाए हैं। भगवान सूर्य बनकर नित्य निकलते हैं, सूर्य नारायण प्रभु। सूर्य अगर 4 दिन न निकले तो पूरे विश्व में ये कोरोना तो क्या है, इतना विकट महामारी फैल जाए, ये जीव मर जाए तड़प कर। रोज आते हैं ना सूर्य देवता, ये कौन करता है? ये वो गोविंद ही करते हैं। ये तुम्हारी श्वासें जो चलती है, ऑक्सीजन जिसको कहते हैं देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते और लेते हैं, ये सब ये जितना भौतिकी का शास्त्र है, ये भगवान की कृपा के बिना नहीं चल सकता। एक एक क्षण का हमारा जीवन, हम भोजन तो इकट्ठा करके खूब सारा रख सकते हैं 2 साल का, धन इकट्ठा करके रख सकते हैं वर्षों के लिए, हम वस्त्र इकट्ठा करके रख सकते हैं अनेक दिनों के लिए, परंतु भैया श्वासें कहाँ से लाओ? उस भोजन को पचाने के लिए अंदर की व्यवस्था कहाँ से ठीक करवाओ? सारी व्यवस्था वही परमात्मा तो नित्य सही करते हैं। दिन भर के थके हारे सोते हो और जैसे उठते हो सवेरे तो फिर फ्रेश कर देते हैं, फिर ताजा कर देते हैं। कौन करता है ये? वो इसकी दवा खाते हैं क्या हम? नहीं, ये वो गोविंद ही तो करते हैं। वो करते ही जा रहे हैं कृपा, करते ही जा रहे हैं कृपा। फिर हम सब कहते हैं भगवान कृपा नहीं करते, परम कृपा करते हैं। इसके बदले तो हमको 24 घंटे निरंतर केवल कहना चाहिए, हे गोविंद हे गोपाल हम तो शरण तेरी, हे गोविंद हे गोपाल हम तो शरण तेरी। आइए इस 2 लाइन को गाकर भगवान को अपना ये जीवन अर्पित करते हुए
थोड़ा भावनाओं को शुद्ध करें, गोविंद के चरणों में जाएं, जिससे आपका 2 मिनट का भी दिया हुआ पूजन भगवान तक, भजन भगवान तक, ध्यान भगवान तक पहुंचे। आइए मिलकर कहेंगे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो कृपा कीजिए। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो कृपा कीजिए। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो कृपा कीजिए। हे गोपाल, अब तो कृपा कीजिए। मैं अधम अशरण, अब शरण में लीजिए। मैं अधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो शरण लीजिए। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो शरण लीजिए। माया की नदी बहे, डूब रहे प्राणी। माया की नदी बहे, डूब रहे प्राणी। आप शीश कटरी धरी, कोई नहीं जानी। आप शीश कटरी धरी, कोई नहीं जानी। हम तुम्हारे शरण तेरी, पार मोह कीजिए। हम तुम्हारे शरण तेरी, पार मोह कीजिए। हे गोविंद हे गोपाल, शरण मोह कीजिए। हे गोविंद जन्मों से पाप किए, जन्मों से भटक रहे। जन्मों से पाप किए, जन्मों से भटक रहे। हे प्रभु, हमने जन्मों से तो पाप ही किए, और किया क्या है, और जन्मों से भटक रहे हैं। जन्मों से पाप किए, जन्मों से भटक रहे। जन्मों से पाप किए, जन्मों से भटक रहे। आवागमन करके माया में अटक रहे। आवागमन
आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और अब कल पुनः फिर आएंगे और आकर फिर पुनः सत्संग का रस लेंगे। परंतु ध्यान रहे, अपना एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, भगवत भजन, भगवान नाम सुमिरन और भगवान नाम सुमिरन। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।